नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी 100 खबरों पर नजर डालने का। सुप्रीम कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर हुई सुनवाई। किसान की ट्रैक्टर परेड को लेकर सीजेआई ने कहा, दिल्ली में कौन एंट्री करेगा कौन नहीं, ये पुलिस तय करेगी। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से सवाल करते हुए पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कोर्ट से आदेश मिले। दिल्ली में एंट्री कानून व्यवस्था का मामला है, दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को रास्ता दे दिया है। किसानों के लिए धनास का रूट तय किया गया है। किसान चंडीगढ़ के बाहर के रास्ते में जाएंगे। इससे पहले किसानों की ट्रैक्टर परेड को देखते हुए चंडीगढ़ में पुलिस ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को सील कर दिया था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों का रास्ता देते हुए धनास का रूट तय किया है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कार्यप्रणाली को लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा ने उठाए सवाल। सियासी जोड़तोड़ के चलते किसान संयुक्त मोर्चा ने बनी चढ़ूनी से बनाई दूरी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक गतिविधियों के चलते किसान संयुक्त मोर्चा चढ़ूनी से नाराज है, जिसके चलते किसान संयुक्त मोर्चा ने कार्रवाई करते हुए चढ़ूनी को किसान मोर्चा कमेटी और सरकार से बात करने वाली कमेटी से बाहर कर दिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप है कि उन्होंने किसान मोर्चा की अनुमति के बिना 22 और 23 जनवरी को किसान संसद का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी मामले पर हरियाणा के किसान संगठनों ने चढ़ूनी के खिलाफ निराशा जताई है। भारतीय किसान यूनियन नेता अतर सिंह संधू ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा को कलंकित करने का काम किया है। अतर सिंह ने कहा कि चढ़ूनी का इतिहास पहली भी ऐसे ही कलंकित करने वाला रहा है। चढ़ूनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामले भी रह चुके हैं, जिनमें इसे सजा भी हुई थी। चढ़ूनी 3 बार चुनाव लड़ चुका है। अतर सिंह ने कहा कि सभी किसान संगठन एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। भले चढ़ूनी ने इस तरह की हरकत करी हो, लेकिन हरियाणा का किसान फिर भी अपनी लड़ाई देश के साथ मिलकर लड़ता रहेगा। झज्जर में संयुक्त मोर्चा से भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड करने पर किसान नेताओं ने टिप्पणी की है। कहा कि अनुशासनहीनता कोई भी करे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं से किसी भी किसान संगठन के नेता को मिलना शोभा नहीं देता, लेकिन अब मामला जगजाहिर हो चुका है, इसलिए चढ़ूनी को अब संयुक्त मोर्चा के सामने बैठक के दौरान अपनी सफाई देनी होगी। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 19 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में चढ़ूनी अब नहीं जाएंगे। उधर टीकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर महिला किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान 20 महिलाएं कृषि अध्यादेशों के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठी। महिलाओं ने स्टेज का संचालन किया। टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर महिलाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। जींद में किसान आंदोलन में फंडिंग मामले को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उचाना हल्के समेत के गांव किसान शामिल हुए। इस किसान महापंचायत में किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड को लेकर के लाखों रुपयों का चंदा इकट्ठा किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के चंदे को फंडिंग का नाम दे रही है। किसानों का कहना है कि वो ना तो उग्रवादी हैं और ना ही खालिस्तानी। अगर एनआईए किसानों को गिरफ्तार करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। जींद में महिला किसान दिवस पर एक महिला डॉक्टर की दरियादिली देखने को मिली, जहां महिला डॉक्टर ने अपना क्लिनिक छोड़कर हाईवे पर एक ओपन क्लिनिक लगाया, जिसमें किसानों को फ्री में इलाज दिया गया। महिला डॉक्टर ने बताया कि वो निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज करती थी। महिला डॉक्टर का कहना है कि उनकी रगों में किसान का खून है, इसलिए वो किसानों की सेवा कर रही है। किसान आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से हजारों पशुओं को लेकर के बहादुरगढ़ की ओर एक चरवाहा निकल चुका है। लोहारू से होकर के गुजरा पशुओं का ये काफिला दिल्ली पहुंचेगा। कैथल में सिवन और उसके आसपास के गांव में लोगों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अनाज मंडी से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को सरकार के समानांतर होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया।
कृषि कानूनों के विरोध में अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महिला दिवस पर जिला के अलग अलग गांव से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चा के धरने पर पहुंची। महिलाओं ने इस दौरान रोष प्रदर्शन किया, जिसके बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर ट्रैक्टर सवार महिलाओं और किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर के तैनात किया गया था। ट्रैक्टर चालक नवजोत कौर ने बताया कि महिला दिवस पर महिलाओं ने किसानों का समर्थन किया। अलग अलग गांव से ट्रैक्टर लेकर के महिला पहुंची और रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। महिला किसान दिवस पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि महिलाएं कहने को आधी आबादी नहीं है, वो हर कदम में सहभागी हैं। उन्होंने कहा कि खेत खलियान में सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता महिलाओं का है। इसके साथ ही कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। वित्त मंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा के हितों को लेकर के वित्त मंत्री से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4 विभागों के लिए मुख्य मांग रही कोविड से नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ की मांग की गई है और इसके साथ ही शहरी विकास के लिए भी बजट मांगा गया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी मांग रखी गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सकें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के 8,06,000 छात्र हैं और इन सभी छात्रों को सरकार की ओर से टैबलेट देने की योजना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब तक छात्रों को जो टैबलेट दिए जाने थे उनकी स्क्रीन 7 इंच की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय ये लिया गया कि इन छात्रों को 7 की बजाय 8 इंच की स्क्रीन वाला टैबलेट दिया जाए। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के छात्रों को 10 इंच की स्क्रीन वाले टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अच्छी क्वालिटी के टैबलेट होंगे, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में रेवाड़ी से नवनिर्वाचित नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव सहित सभी 31 पार्षदों को अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। गोहाना में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर वेतन विसंगतियों को लेकर के 5 दिन से कार्मिक अनशन पर हैं। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी भी दे दी गई है। वहीं प्रोफेसर के कार्मिक अनशन को समर्थन देने के लिए गोहाना के विधायक मौके पर पहुंचे, जहां प्रोफेसर ने विधायक को अपना ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी करवाने की बात कही। भिवानी में तोशाम बाईपास सड़क हादसे को न्योता दे रही है। सड़क की हालत इतनी खस्ता हाल है, लोगों को पैदल चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भिवानी की डीसी कॉलोनी में सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसके चलते कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही रोड जाम करने की चेतावनी दी। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पीड़ित पोल्ट्री फार्म मालिकों का कहना है कि पशुपालन विभाग हकीकत को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। टोहाना में बढ़ रही लूटपाट, चोरी जैसी वारदातों पर काबू पाने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी बिरम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान राजेंद्र ठकराल के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में पिछले कई दिनों से चोरी, गन पॉइंट पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे आमजन में डर का माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो काफी समय से बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य रास्तों पर पुलिस कर्मचारी की तैनाती की जाए ताकि घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी बाहर न जा सके, जिससे आरोपियों को पकड़ने में मदद मिल सके। ग्राम सचिव की भर्ती के लिए रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2016 में प्रदेश में पेपर लीक का सिलसिला जारी है, कई भर्ती रद्द हो चुकी है, ये युवाओं के साथ एक तरह का मजाक है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने 10 और 19 जनवरी को ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम दिया था।
फरीदाबाद में पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनाया गया क्लीन एयर टावर लॉन्च हुआ। ये टावर पॉल्यूटेड एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिससे साफ सफाई और स्वच्छ एयर मिले और बेहतर पर्यावरण का निर्माण हो। एलोफिक इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने बताया कि रिसर्च टीम आईआईटी जम्मू और कौशल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्लीन एयर टावर पर काम करने की सहमति बनी। ये काम तीनों संस्थानों के सहयोग से पूरा होगा। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि टावर से 10,000 क्यूसेक फीट तक हवा को साफ किया जा सकता है। अभी इसकी कीमत नहीं तय की गई है। फतेहाबाद के टोहाना में हुई वकील की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि वकील की पत्नी की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या आरोपी अमरिंदर उर्फ राजा ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण हत्या की भ्रूण लिंग की जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम की छापेमारी में पता चले कि 18 से 20,000 रुपए में लिंग जांच की जा रही थी। छापेमारी के दौरान टीम ने एक व्यक्ति को रंगे हाथों दबोचा। साथ ही आरोपी से 8,000 रुपए भी बरामद किए गए। पानीपत पुलिस ने 70 लाख की चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से लगभग 50 लाख का सामान और 2 लाख कैश बरामद किए गए। फरीदाबाद में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुए विवाद में एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के दूसरे पड़ोसी के साथ जमकर मारपीट की। बाहर से युवक बुलाकर के लाठी डंडे और सरिया से पड़ोसी के साथ आरोपी ने मारपीट की, जिसमें महिला सहित कई सदस्य घायल हो गए। सरेआम सड़क किनारे बैठकर शराब पीने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बल्लभगढ़ की अग्रसेन चौकी के इंचार्ज ने महाअभियान चलाया, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को राहत मिली। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। मोहना रोड पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने इसे लेकर के अभियान चलाया और कार्रवाई की। पुलिस चौकी इंचार्ज की माने तो वो लगातार ऐसी जगहों पर नजर बनाए हुए हैं और अपने कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि कहीं पर भी ऐसे कोई शरारती तत्व दिखाई नहीं देने चाहिए। करनाल की सीआईए टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से बाइक भी बरामद किए। लुटेरों ने शहर में दहशत मचाई हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद 4 लूट की वारदातों का खुलासा हुआ। एक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक लुटेरे गैंग की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस लुटेरों से पूछताछ में जुटी। महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी रोड पर झगड़ोली नहर के पास बस और कार की टक्कर हो गई है, जिससे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों लोग एक ही परिवार के थे, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 3 भाई अपनी बहन के साथ लड़की देखने जा रहे थे, जिस दौरान यह हंगामा हुआ। निजी बस रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आ रही थी और ये अपनी कार से रेवाड़ी की ओर जा रहे थे। आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हांसी के नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर भी डॉक्टर ने परिजनों को महिला से मिलने नहीं दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। निजी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में आग का तांडव दिखा। सनोली रोड पर खाद और बीज मार्केट में आग लग गई। 3 दुकानें जलकर के राख हो गई। आग की वजह से आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक 9 साल की बच्ची तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पैसों के लालच में 3 युवकों ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम पर सहलंगा के रहने वाले 3 युवकों ने पुलिस को गलत सूचना दी थी।
कोसली के गांव झोलरी के एक खेत में पति पत्नी बेसुध हालत में मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पति पत्नी नीतू को मृत घोषित कर दिया और पति प्रदीप की गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों खेत में काम करने के लिए गए थे, लेकिन किसी बात से परेशान होकर के दोनों ने जहर खा लिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई और पति की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने खेतों से सल्फास की एक डब्बी भी बरामद किया। हालांकि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में पैसों की लेन देन को लेकर के एक शख्स ने छत से कूद करके खुदकुशी कर ली। होटल की छत से कूद करके खुदकुशी करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। खुदकुशी करने से पहले राम कृपाल सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें कई लोगों से पैसे की लेन देन की बात की गई थी और मृतक राम कृपाल सिंह पहले होटल में जाकर अपने हाथों की नस काटी और सुसाइड नोट लिख करके होटल की छत से कूद गए, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के परिजनों ने कहा कि खुदकुशी नहीं है बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स पहले हाथ से नस काट करके छत से नहीं कूदेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यमुनानगर में आवर्धन नहर के पास एक कार में एक शख्स का शव मिला है, जिसकी गर्दन कटी हुई है। मृतक कैथल के सीवन का रहने वाला है, जहां उसके पार्टनर ने इसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई थी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कार की सीट पर खून ही खून बिखरा हुआ था और कार की खिड़की पर खून के निशान भी थे। पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मृतक की शिनाख्त हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक बयान में बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के 447 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीजों की हालत ज्यादा बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के 52 मामले सामने आए हैं। एक शख्स का अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा है। वहीं कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने साइड इफेक्ट से मौत के मुआवजे का ऐलान किया है। रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस चरण में 500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के टीकाकरण के लिए 5 सेंटर पर टीकाकरण जारी है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के सीएमओ सुशील माही ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ वर्कर को कोई तकलीफ नहीं हुई है, इसलिए लोग मन ही मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रखें, वैक्सीन के टीकाकरण में शामिल हों। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर सियासत जारी और इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के 4 पुलिसकर्मी मुंबई जा रहे हैं। ये वेब सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों से पूछताछ करेंगे। तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। लखनऊ के थाना हजरतगंज में एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से अमेज़न प्राइम की इंडिया हेड अर्पणा पुरोहित, वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण करने की बात की गई है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि इस वेब सीरीज का इंटरनेट पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के 178 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है और कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,76,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 13,962 नए मामले। पिछले 24 घंटे में गई 145 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,05,72,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,081 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 19,90,000 के पार। राज्य में अब भी 52,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। लगातार बढ़कर के कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,31,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 745 नए मरीज। आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,85,000 के पार। राज्य में अब एक्टिव केस 1,896। तमिलनाडु में एक दिन में 7 लोगों की हुई मौत और कुल मौत का आंकड़ा हुआ 12,264। अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में फिर सामने आए 246 नए केस। 8 लोगों ने तोड़ा दम। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,32,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। 24 घंटे में 6 लोगों की हुई मौत और 361 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 5,96,000 के पार। पंजाब में कोरोना के मरीजों की हुई संख्या 1,70,000 के पार। अब तक 5,504 लोगों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,54,00,000 के पार। कोरोना के चलते 20,39,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना के चलते 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,44,00,000 के पार।
ब्राजील में कोरोना से हाहाकार। कोरोना के चलते गई 2,09,000 से ज्यादा लोगों की जान। अब तक 74 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर।